आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास 11 के लिए सेट चालू किए थे जिसमें से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा नेट का इशू है जिसकी वजह से स्लो अपलोडिंग हो रही है, बट ये है कि धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे थे। ठीक है ना। चूँकि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सेट के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रो पढ़ा, सेट होता क्या है, सेट के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी। ठीक है ना। अब उसी के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। आज आता है कि सेट सेट के बारे में तो पूछ रहे क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब आती है बात कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। करिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो पहले प्रश्न यही लिखा हुआ है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। ठीक है ना बच्चों, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने के टू मेथड्स हैं। क्या है? टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स हैं। पहला क्या, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्या है बच्चों? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सिर्फ दो ही मेथड है। क्या क्या है? पहला रोस्टर या टेबुलर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला हम एक दो हेडिंग बनाते हैं। एक का लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। देखिए, रोस्टर फॉर्म बोलिए, टेबुलर, दोनों एक ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिख दें क्योंकि ऐसा होता है कि दिखता नहीं है, छोटा छोटा हो जाता है। सेट बिल्डर, आप लोग पेंसिल और पेन लेकर बैठा करिए ताकि हम डिटेल किया जाए और उसको लिखा करिए। ठीक है। तो देखिए, पहला रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए और लिखते कैसे हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आते हैं और पेपर में भी आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सपोज करो कोई एक सेट है। ठीक है, कोई सेट है 1 3 5 7 9, ये सेट दिया हुआ है बच्चों। ये सेट पता है रोस्टेड फॉर्म क्या बच्चों, इसको बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म। सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक, डिवाइड कर लीजिए टू पार्ट में इसको। ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए। ठीक है ना बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे, एक्स, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, पता है आपको, इसको जो है दिख रहा है ना, ये है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इज सच दैट, क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, इज सच दैट। क्लियर है, लिख रहा है ना, दैट लिखा है, टी एच ए टी, लिख दे रहा हूं, टी एच ए टी। ठीक है ना। क्या है, ए एक्स, इसको बोलते हैं इज सच दैट। क्लियर, एक्स। अब देखिए बच्चों, ये है क्या है, 1 3 5 7 9, ये है क्या, ऑड नंबर है। क्या है बच्चों, ऑड नंबर। इवन ऑड तो मैंने कल बता ही दिया था, ऑड क्या है, इवन क्या है, रेशनल नंबर्स के विषय में तो मैंने बताया था। ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, ऑड नंबर। क्लियर हो गया ना। ऑड, इसको लिख सकते हैं इज फर्स्ट, फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, इज फर्स्ट 5, कितने, 1 2 3 4 5, 5, और ऑड नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर ध्यान देते हैं। और इस सच दैट पता चल गया ना, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और नंबर्स। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर। किसको कोई डाउट, देख लीजिए। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। मतलब इसी को ही वर्डिंग मिलेगी, किसमें, वर्डिंग में, एक तरह से। ठीक है। दूसरा देखिए, छोटी भाषा में समझ, ज्यादा टफ नहीं, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। बिल्कुल छोटा 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 ही जोड़ के हम
अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। सपोज करिए कोई एक नंबर ले लीजिए 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो सेम एक्स इज सच दैट, क्या बोलते हैं इसको, इज सच दैट एक्स। अब बताइए बच्चों ये है क्या चीज, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस नंबर को। 1 2 3 4 क्या है, क्या है बच्चों, हाँ नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज आ नेचुरल नंबर्स, क्लियर। एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा देखिए बच्चों, एक्स लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है ये 5 से क्या है, छोटा है। और इसको इस तरह एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये लिखने का तरीका सेट बिल्डर, ठीक है ना। याद रखिए सेट बिल्डर फॉर्म आप जैसा लिखोगे अलग रहेगा, टीचर्स थोड़ा अलग टाइप का लिखवाएगा, आपके पीछे आंसर कुछ अलग होगा, तो उससे घबराइएगा नहीं, अपने मन में जो है उस हिसाब से लिख दीजिए, जो आपको समझ में वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि तीसरा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई गलत होना नहीं है, ठीक है, अपने मन से सब बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है ये लिख लिए इसको रट्टा मारते हैं, ये लिख लिए इसको रट्टा मारने की क्या जरूरत है, सीधा समझिए, फंडा है, समझिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। 2 4 6 8 10, क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है ना। अब खुद बताइए क्या है, 2 2 4 6 8 10, तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर, पहले तो ये बताइए। इवन नंबर है, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 इवन नंबर है, सिंपल है, आसान शब्दों में लिखिए। जैसे लिखा एक्स एक्स इज द फर्स्ट 5, क्या था इसमें और था ना, उसको इवन कर दीजिए, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा ये इवन नंबर, क्लियर है। लिख कर बता देता हूँ कैसे होगा, क्या होगा एक्स प्लस दैट एक्स इज कितने 1 2 3 4 5, 5 है ना, फर्स्ट 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, क्लियर हो गया तीनों एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लेके अभी समझा रहा हूँ, अभी आप एक्सरसाइज में नहीं आए, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, उससे पहले नहीं होगा। ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक ये मैं क्लियर नहीं करूँगा तब तक मैं एक्सरसाइज पे नहीं चल रहा हूँ, बच्चों का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी एक्सरसाइज करने में भी मजा आता है। ऐसे सॉल्व करा देना एक्सरसाइज करके वो मजा नहीं देता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए आपको, ठीक है, क्या है क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो गए थे ना वहाँ पे, तो एक और ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपके मन में हो, कोई वो खास नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया कि आप वही लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो इच्छा हो लीजिए। 1 4 9, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए कुछ ऐसा मैंने नंबर ले लिया है, अब देखिए इसको देखने से क्या मालूम चल रहा है, क्या ये ऑड नंबर है, नहीं ऑड नहीं, 4 आ गया बीच में 16, क्या इवन नंबर है, नहीं इवन नंबर भी नहीं, चलिए ऑड भी नहीं इवन भी नहीं, तो आखिर है क्या चीज, तो इसको ध्यान से समझ, देखिए
यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट काम करना है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये क्या है 2, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर लिखाइए 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, मतलब स्क्वायरिंग लिखी हुई है। क्यूबिक भी लिखा जा सकता था, क्यूब भी लिखा जा सकता, कुछ भी लिखा जा सकता था, ये तो हमने बताया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 20। क्लियर है या नहीं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात। क्या लिखेंगे, एच, ध्यान दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे इज दी, इज आया, इज दी जो भी मानो वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज दी स्क्वायर, ठीक है ना, इज द स्क्वायर ऑफ, अब ये बताइए कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, बस नेचुरल नंबर लिखिए, ऑफ आ नेचुरल नंबर, सिंपल, एक्स एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, दूसरी तरह भी लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब लिखने का इसको दूसरी तरह कैसे लिखा जा सकता है वो भी समझिए, ठीक है ना, ये भी सही है। और एक्स एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है ना, इक्वल टू एन स्क्वायर, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया बस, मैथमेटिकल। कैसे, एन स्मॉल क्या है, स्मॉल एन स्क्वायर, मतलब इस नंबर का क्या स्क्वायर, समझे ना। वेयर लिख सकते हो, वेयर वेयर ये क्या है, एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल, ठीक है, बस इस तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब होता तो मैं क्यूब लिख देता, पावर 4 का होता तो पावर 4 का लिख देता, सिंपल है। अब आपको रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे एक्सरसाइज में भी आएगा, इसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बताना था, ओके क्लियर। चलिए रब करते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक रह गया, उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। बिलोंग्स क्या था है, जिसका साइन ऐसा, क्या बिलोंग, ये बिलोंग्स का साइन किसका है, सिंपल है, एक शब्द में समझिए, कुछ ज्यादा नहीं बताना मुझे, सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा बस, देखिएगा। जैसे सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6, समझ लिया, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ना। अब देखो जो 1 है वो ए पे क्या कर रहा है, ठीक है ना। 2 क्या है, इस पे क्या करा बच्चों, ए पे बिलोंग कर, सेट ए पे बिलोंग कर रहा। 3 है, ध्यान दीजिए, 3 सेट ए पे क्या कर रहा है, ठीक है। 4 भी बिलोंग्स कर रहा तो लिखोगे 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, अब मैं बोल दूं 6 बिलोंग्स टू ए, कर रहा, 7 बिलोंग्स कर रहा, नहीं कर रहा तो 10 नॉट बिलोंग्स, 8 लिख दूं, क्या 8 बिलोंग कर रहा है इस पे, नहीं कर रहा, 9 लिख दूं, क्या 9 ए पे बिलोंग कर रहा है, बोलिए नहीं कर रहा ना, सिंपल, सारा टॉपिक खत्म हमारा, थ्योरी पोर्शन सारा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट एक्सरसाइज पे।